फोकस करिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस व्यवसायिक वातावरण। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से बना हुआ है, बिजनेस और इन्वायरमेंट। बिजनेस और बिजनेस का मतलब क्या होता है? या तो आप खरीद करके बेचिए, या तो कुछ बना करके बेचिए, ये लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण। इन्वायरमेंट माने वातावरण। तो आप देख ही रहे हैं, ये आपका एक वातावरण ही है, बाहर जाइएगा वातावरण ही है। समझ पा रहे हैं? तो इन्वायरमेंट भी आप देख रहे हैं, बिजनेस भी देख रहे हैं। तो अब प्रश्न आता है कि बिजनेस में इन्वायरमेंट का क्या काम? बिजनेस इन्वायरमेंट में व्यवसायिक वातावरण। तो बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक वातावरण जो शब्द लाया गया, ये बहुत ही सोच समझ करके लाया गया, क्योंकि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहा है तो उसे बिजनेस इन्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहा है तो उसे बिजनेस इन्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अगर उसे बिजनेस इन्वायरमेंट का नॉलेज नहीं है तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर साधारण भाषा में बात करें तो टाइम फॉर चेंज, टाइम फॉर चेंज का मतलब समय आ गया है परिवर्तन करने का। ये कौन कहता है? बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन कहता है? टाइम फॉर चेंज, टाइम फॉर समय समय से बिजनेस में आपको बदलाव लाने होंगे, चेंजेस लाने होंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी करिए। बिजनेस इन्वायरमेंट का समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज कंपल्सरी, द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बुक में खुद से राजा गहरा जाओगे। बंद, सुनिए ध्यान से, मेरे उधर देखो। द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज कंपल्सरी, बोलो क्या बोलें? द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल, फॉर द एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी एकदम कंपल्सरी है। उसका अध्ययन करना ही चाहिए एक बिजनेसमैन को, ताकि उसका बिजनेस सर्वाइवल हो जाए। सर्वाइवल माने किसी भी दौर में खड़ा रहे। समझ रहे हैं? खड़ा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, खड़ा ही नहीं रहेगा तो बड़ा नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो उसे हम कहते हैं सर्वाइवल। क्या कहते हैं? सर्वाइवल को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? बिजनेस को क्या करना है? खड़ा करके रखना है। क्या करके रखना है? खड़ा करके रखिएगा, अपने बड़ा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल। क्या कहते हैं? सर्वाइवल माने इतना कमा लो कि खर्चा चल जाए बिजनेस का, इतना कमा लो कि बिजनेस का खर्चा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी करोगे तब ना पता चलेगा। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का आपका विकास होगा, ग्रोथ होगा, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट का समझ रखते हैं तो। क्लियर है क्या? तो बिजनेस इन्वायरमेंट को साधारण भाषा में क्या बोले? टाइम फॉर चेंज। बोलो टाइम फॉर चेंज। दूसरा क्या बोले? द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज कंपल्सरी, द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फॉर द सर्वाइवल एंड। अब प्रश्न आता है कि तो समझ गए भैया कि जरूरी है इसका पढ़ाई। अब व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट? व्हाट इज? देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट में सारे फैक्टर आएंगे, सारे फैक्टर आएंगे जो बिजनेस को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर आएंगे जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं और जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट का डेफिनेशन है कि बिजनेस इन्वायरमेंट मीन सम टोटल दोज फैक्टर्स। बोलो क्या बोले? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स। बोलो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स। वापस से बोलो, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स। शुरू से बोलो, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स which influence the business, which influence the शुरू से। business environment means sum total of those factors, business environment means sum total of those factors, business environment means sum total of those factors which influence the business, which influence the business। बस इसका मतलब समझते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, माने प्रभावित करेंगे। समझ रहे? शुरू से बोले क्या बोले? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। समझ पा रहे? एंड ओवर व्हिच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, एंड ओवर व्हिच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, एंड ओवर व्हिच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। जिसका ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं, जिसका ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? अब फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है?
बिजनेस इन्वायरमेंट की विशेषताएं क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट की विशेषताएं या नेचर भी बोलते हैं। फीचर्स को क्या कहते हैं भैया? नेचर्स। क्या कहते हैं? फीचर्स ऑब्लिक नेचर। फीचर ऑब्लिक नेचर ऑफ कौन सा इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट का हमें क्या बताना है? फीचर्स ऑब्लिक नेचर। फीचर्स ऑब्लिक एक चीज है, समझ पा रहे? सबसे पहला अगर बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट में सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, बाहर के फोर्सेस होते हैं, बाहर का दबाव होता है। समझ पा रहे? टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बोलो क्या बोले हैं? टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जोर से बोलो। टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जितना दबाव रहता है बिजनेस इन्वायरमेंट में सब बाहर का रहता है, सब बाहर का, एक्सटर्नल। समझ पा रहे? कस्टमर बाहर का, कंपटीटर बाहर का, गवर्नमेंट बाहर का। क्या हुआ भाई? घर में समय तो है, देख लीजिएगा, बुक बंद कर दीजिए। बुक दिया गया, आप लोगों को बना कर दिया गया पढ़ने के लिए। घर में पढ़िएगा आराम से पंखा उंखा चला के, चिल्ला के घर वाले को हैरान कर दीजिए, पढ़िए। ये बना के इसलिए ना दिया गया है। अभी पढ़ा रहे तो सुनिए, समझ गए क्या बोले? ये बच्चा टेस्ट कर, ठीक बोल रहे हैं? ए भाई ठीक बोलेंगे, गलत क्यों बोलेंगे? आइए समझ रहे हैं क्या बोले? बात नहीं, किसका बात कर रहे लोग? टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बोलो क्या बोलेंगे? माने क्या है? तो क्या कहेंगे हम लोग? टोटलिटी ऑफ कौन सा फोर्सेस? एक्सटर्नल या टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस या क्या कहेंगे हम लोग? टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस। पूरा का पूरा बाहर का फोर्सेस है, बाहर का दबाव है। कंपटीटर क्या तुम्हारे घर में रहता है? गवर्नमेंट तुम्हारे घर में रहता है क्या? सप्लायर तुम्हारे घर में रहता है? कस्टमर तुम्हारे घर में है? सब बाहर का है, बाहर का दबाव है। टोटली कौन सा फोर्सेस? एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटली क्लियर? पहला। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बोलो क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बोलो क्या बोलेंगे? देखिए बिजनेस के ऊपर स्पेसिफिक फोर्सेस भी रहता है और जनरल फोर्सेस भी रहता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बोलो क्या बोले हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है हमारा कस्टमर का दबाव, हमारा इन्वेस्टर का दबाव, हमारा कंपटीटर का दबाव। ये है स्पेसिफिक फोर्सेस। कौन सा? कस्टमर का दबाव है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो कस्टमर का दबाव तो बना ही है। इन्वेस्टर जो पैसा दिया उसका दबाव है। ये सब होता है स्पेसिफिक। क्या होता है? जनरल फोर्सेस भी हम लोगों का रहता है। जनरल फोर्सेस में क्या आता है? सोशल, समाज का दबाव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल। सरकार का नियम चेंज हो गया, नियम को फॉलो करना होगा। सरकार का एटीट्यूड चेंज हो गया, पॉलिटिकल। समझ रहे? तो ये सारे के सारे जनरल फोर्सेस है। कौन सा फोर्सेस? तो बिजनेस का ऊपर स्पेसिफिक फोर्सेस भी रहता है और जनरल फोर्सेस भी रहता है, दबाव रहता है। क्लियर? आगे बढ़ें। डायनामिक। बोलो क्या बोले हैं? कब चेंज हो जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट कोई नहीं जानता है। कब कौन सा रूप धारण करेगा कोई नहीं जानता है, अनसर्टेन है ये। समझ रहे हैं? कब क्या हो जाएगा कोई थोड़ी ना जानता है। इसको हम कहते हैं डायनामिक। क्या कहते हैं? डायनामिक। कब चेंज होगा कोई नहीं जानता है, और चेंज होगा तो आप चेंज हो जाइए, आप बच जाइएगा। चेंज होगा ना तो आप भी चेंज हो जाइए। इसको हम कहते हैं डायनामिक। क्या कहते हैं? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? नहीं चेंज होइएगा, रिजिड हो जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखते हैं ना, हवा जिधर तेज बहता है उधर आप चलते जाइए, आप आराम से जाइएगा। उल्टा हो जाइएगा तो रुकाव करेगा, आपको रोकेगा। अब बहुत ज़्यादा बह रहा है तो रुक जाइए, कम से कम क्या करिए? किसका बात कर रहा हूँ? डायनामिक। किसका? तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या भैया? डायनामिक है। कब चेंज होगा कोई नहीं जानता है। समझ रहे? कभी भी चेंज हो सकता है। किसका बात कर? डायनामिक। अनसर्टेनिटी। बोलो क्या बोले हैं? अनसर्टेनिटी। देखिए भाई बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना अनसर्टेन। कब क्या होगा किसी को जानकारी नहीं। कब क्या होगा किसी को? इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्या कहते हैं? फ्यूचर में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। जैसे कोरोना आया तो बहुत सारे व्यापारी को बर्बाद करके चला गया, अभी तक बिजनेस खुला नहीं। बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो फुटपाथ पे लगते थे, एकदम क्लोज हो गया तो क्लोज हो गया। वो लोग थोड़ी जानते थे कि हमारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा आया, क्लोज करा दिया। इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्या कहते हैं? बहुत सारा ऐसा बिजनेस एकदम फ्लो पकड़ लिया, रफ्तार पकड़ लिया। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। बोलो क्या बोले? कम्प्लेक्सिटी। बोलो क्या बोले हैं? कम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्या आसान बात है? खेला है? बोलिए कि कोई फार्मूला के समझ जाओगे, फार्मूला थोड़ी ना है। कम्प्लेक्सिटी है, समझना आसान बात नहीं है। समझ पा रहे हैं?
किसका बात करें? बिजनेस इन्वायरमेंट। किसका? बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना आसान चीज नहीं है। देयर इज नो फिक्स फार्मूला। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है, दिक्कत है भाई समझना। समझ रहे? टफ काम है बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? पक्का? तो क्या क्या हम बोले हैं भैया? टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस। बोलो क्या बोले हैं? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। फिर क्या बोले? डायनामिक, अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। कौन सा? क्लियर? बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ रखे क्या फायदा, इंपोर्टेंस क्या है, क्या फायदा हो जाएगा? बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे तो हमें क्या फायदा हो जाएगा? इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बोलो क्या बोले हैं? देखिए अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को आप समझिएगा, देखिए किसी भी चीज़ को समझिएगा तो फायदा तो होगा, होगा कि नहीं होगा? पढ़ाई को बढ़िया से समझ लोगे फायदा हो जाएगा, पढ़ाई को बढ़िया से कर लोगे फायदा हो जाएगा। तो वैसे बिजनेस इन्वायरमेंट को करोगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, पढ़ाई को बढ़िया कर लेने से क्या फायदा होगा? ब्रेन खुल जाएगा, सोचने का शक्ति आ जाएगा, सोचने का शक्ति आ जाएगा तो करने का भी शक्ति आ जाएगा। अच्छा काम, समझे? किसका बात करें? इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जोर से बोलो। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ के क्या फायदा है? फायदा तो होगा, ब्रेन थोड़ी खुलेगा दीदी। पढ़ाई को समझ के ब्रेन खुलेगा। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बोलो क्या बोले हैं? अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हैं तो हम समझ लेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बोलो क्या बोले हैं? ए भैया घर में किताब खोलने का बहुत समय है, बंद कर दो, बंद कर दो। वो वाला पढ़ाई पढ़ा दो तुम लोग को तब। बोलो आई किसका बात करें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। बोलो क्या बोले हैं? टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। समझ रहे? अपॉर्चुनिटी को पहचान लेंगे ना तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कौन सा? अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, सबसे पहले उस रेस में हम रहेंगे। टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। टू गेट फर्स्ट मूवर, जो पहले पहले आता है उसे कहते हैं फर्स्ट मूवर। क्या कहते हैं हम लोग? जो पहले पहले एंट्री मारता है उसे कहते हैं फर्स्ट मूवर। क्या कहते हैं? फर्स्ट मूवर। तो मौका को पहचान लेंगे, समझ रहे हैं? हम मौका को पहचान के मार देंगे छक्का, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। कौन सा एडवांटेज? फर्स्ट मूवर। मेरे पिताजी कोयला के व्यापारी थे। 2001 के बाद बता रहे, 2001 में इन लोगों को पता चल गया था कि गैस आने वाला है। गैस, लोग कोयला पे खाना नहीं बनाएंगे, गैस पे बनाएंगे खाना। इन लोगों को पता चल गया था, समझ रहे? अपॉर्चुनिटी तो था कि कोयला भी रखते, गैस भी रखते, कोयला भी रखते और अरे कोयला से खाना ही बनता है, गैस से खाना ही बनता है, जलावन का काम ही आता है, तो गैस भी रखते हैं। तो अपॉर्चुनिटी को लोग तो आइडेंटिफाई किया, लेकिन गैस का एजेंसी लेने का चेष्टा नहीं। गैस का एजेंसी लेने का चेष्टा नहीं। क्या वो लोग को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला? क्या नहीं। लेकिन शुरुआत में गैस का एजेंसी लेना टफ होगा कि आसान होगा भाई? शुरू फर्स्ट में कोई भी काम टफ होता है कि आसान होता है? आसान होता है शुरुआत में काम। अभी लेके दिखाओ गैस का एजेंसी। उस समय तो बहुत आसान था, कोई पूछने वाला नहीं था। शुरुआत में हर काम ईजी होता है, उस समय कोई पूछने वाले नहीं होते। हम पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे होता है। आइए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी पहचानो और फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लो। सबसे पहले पहुंच जाओ, तुम्हारा बिजनेस रहेगा तो तुम्हारा एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट मूवर बने जो आगे आया, फर्स्ट मूवर बने जो आगे आया। क्लियर है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ रखते हो तो थ्रेट्स को पहचानोगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स को हम लोग पहचान लेंगे कि भाई नुकसान क्या है, नुकसान क्या चीज़ से हमें खतरा है, क्या चीज़ से हमें खतरा है, उसको ठीक कर लेंगे हम। जिस चीज़ से खतरा है उसको ठीक करेंगे ताकि हम बचे रहें। इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। बोलो क्या बोलें? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। बोलो क्या बोले हैं? समझ रहे हैं? पक्का? कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेज। बोलो क्या बोले हैं? कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेज। जो चेंज हो रहा है ना उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेज। कॉपिंग विथ, जोर से बोलो, कॉपिंग विथ कौन सा चेंज? कॉपिंग विथ जो तुरंत चेंज हो रहा है ना उसे तुरंत कॉपी कर लेंगे। कोलगेट ने क्या इसको करके दिखाया रे बाबा। जब बाबा जी शुरू दंत कांति लेके आए
तब पूरा देश में तो बोले थे कि कोलगेट का गेट बंद कर देंगे हम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि हम आए ही हैं कोलगेट का गेट बंद करने के लिए। समझ रहे, बाबा जी का पूरा प्लान था और बंद कर दिए थे लगभग। समझ रहे, पूरा देश में दंत कांति बिक रहा था, कोलगेट का तो एकदम छता आ गया था। समझ रहे, यस, कोलगेट तुरंत कॉपी किया, बोला आयुर्वेदा बेच रहे हैं बाबा जी इसीलिए चल रहा है। बोला हम भी आयुर्वेदा लेके आ रहे हैं, चिंता मत करिए। लेके आया बेच सकती, लेके आया, बोला कोई बात नहीं है, आप कोलगेट नहीं पसंद आ रहा मत लीजिए, हम भी आयुर्वेदा लेके आए, बेच सकते हैं, बेच सकते लीजिए। समझ रहे, कॉपी किया कि नहीं किया भाई? इसको कहते हैं कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। इन्वायरमेंट का समझ रखोगे, कंपटीटर के पास जो है, जो आपसे आगे निकल रहा है वही चीज लाके रख दो, वो आपसे भागेगा नहीं, आप ही का सामान इस्तेमाल करेंगे। समझे, इसको कहते हैं कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। बोलो उसके पास जो है वो मेरे पास भी है। उसके बाद देखिए मुंशी बाजार में क्या है, क्रांतिकारी लाया लोग भाई। दवाई दुकान एक तो खोला 15% डिस्काउंट दे के लेके आया, एक और खोला 25% डिस्काउंट देने लगा। तो जो पुराना था बोला कि ठीक है हम भी देंगे डिस्काउंट, वो लोग भी देने लगा 15%। अभी 25 दे रहा तो सब 25 दे रहा, क्यों? चलेगा नहीं आपका, नहीं दीजिएगा कस्टमर नहीं आएगा आपके पास। समझ रहे हैं, तो कॉपिंग विथ कौन से चेंजेस? रैपिड चेंजेस। आप भी देने लगेगा तो कस्टमर आएगा, आप ही देने लगे तो कस्टमर आएगा। अगर वो लोग पहले तो 4 आना डिस्काउंट नहीं देता था, उल्टा बेसी लेता था। 101 प्रिंट था तो बोलता था ना 110 का है, गलती प्रिंट हुआ है। मुंशी बाजार में ऐसे व्यापारी थे। समझ रहे क्या बोल रहे? यस, लेकिन क्या चेंजेस वो लोग लाया कि नहीं लाया? लाया कि नहीं लाया भैया? इसी को कहते हैं कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। कॉपिंग विथ, हमारे बच्चे नॉर्मल है क्या? पक्का। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, जब बिजनेस इन्वायरमेंट का समझ रखोगे ना तब परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रहेगा। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, जबरदस्त लेवल का हमारा परफॉर्मेंस हो जाएगा। समझ रहे? अगर किसका समझ रखते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। किसका? इमेज बिल्डिंग, बढ़िया इमेज हो जाएगा, कंपनी का बढ़िया इमेज हो जाएगा। इमेज बिल्डिंग बोलते नहीं, कंपनी का मान लो बहुत बढ़िया है, इमेज बिल्डिंग। कौन सा? इमेज बन जाएगा। इमेज बिल्डिंग माने इमेज बन जाएगा, बिल्डिंग मत समझ लेना कि बिल्डिंग का इमेज है, ऐसा मत समझ लेना। इमेज बिल्डिंग माने कंपनी का नाम हो जाएगा, ब्रांड हो जाएगा, इसको कहते हैं इमेज बिल्डिंग। क्या कहते हैं हम लोग? समझ रहे हैं? कस्टमर फोकस, कस्टमर पे फोकस बना रहेगा। कस्टमर पे क्या बना रहेगा? फोकस। कस्टमर पे क्या बना रहेगा? अगर तुम इन्वायरमेंट का समझ रखोगे ना तो कस्टमर पे लगातार हमारा फोकस बना रहेगा। कस्टमर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, कस्टमर फोकस, कस्टमर और कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहेंगे, लगातार तो कंटिन्यूअस लर्निंग। कौन सा लर्निंग? कंटिन्यूअस। बोलो क्या बोले हैं? कंटिन्यूअस। कौन सा लर्निंग भैया? कंटिन्यूअस लर्निंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूअस लर्निंग। जोर से बोलो। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है भैया? पहला क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा कॉपिंग विथ रैपिड चेंज, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, इमेज बिल्डिंग, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये फायदा है अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ रखते हैं तो। नहीं तो भैया आपका बिजनेस नोकिया की तरह नोकिया हो जाए, नोकिया की तरह नोकिया हो जाए। क्या किया नोकिया कंपनी ने? बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया। बोला हम इतना बड़ा एम्पायर, ट्रक जैसा एम्पायर और सब छोटा छोटा कार वाला एम्पायर है, हमको टक्कर दे देगा। लेकिन टक्कर दिया लोग कि नहीं दिया लोग? इन्वायरमेंट को समझ ही नहीं पाया। इन्वायरमेंट समझ रहे हैं? एंड्रॉयड पे मैंने पूरा इकोसिस्टम ट्रैवल कर रहा है, वो उल्टा सीधा ला रहा था, देख नहीं रहते? उल्टा सीधा सारा लेके आ रहा था। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? उल्टा सीधा लाने के कारण क्या हो गया? नोकिया नोकिया हो गया। क्या दिक्कत है भैया? बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ नहीं है। अरे क्या दिक्कत है? सबके पास एंड्रॉयड, हम भी एंड्रॉयड लेके आएंगे, दिक्कत क्या है? यही तो होता है। कोलगेट क्या किया? उसके पास आयुर्वेदा है तो हम भी आयुर्वेदा लेके आएंगे। यही डिमांड है कस्टमर का, हमें यही देना होगा। अब हम सोचेंगे नहीं हम बड़ा है, हम पहले से हम कुछ नया करिश्मा लाते हैं, तो करिश्मा पे छिटा ना जाओगे। अरे जो चल रहा है उसी को लेके आओ। नहीं समझा? बुद्धि में जा रहा है तो बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ रखना इसलिए जरूरी है। मोहित